ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आराधना के सारे हैं। हो नमन जिन देव को जो भव जलधि के पार, जो भव जलधि के पार। दिनवर का नय चक्र होय, मोहति मिर का करे विनाश। वेद ज्ञान की दिव्य ज्योति से शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अखंड गायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव, परम शुद्ध करे प्रकाश। परम पारिणामिक निज भाव, परम पारिणामिक निज भाव। औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने किसे कहते हैं और उसका प्रयोग बताइए। हाँ बताओ बेटा। हाँ आप बताइए। औपचारिक अर्थात दूरवर्ती, सद्भुत अर्थात उपाधि रहित हो और गुण गुणी को ग्रहण करता हो। व्यवहार में अर्थात भेद से जो कथन करे। पहले तो बेटा उसकी डेफिनेशन बताओ। औपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं किसे कहते हैं, पेज नंबर 156। फिर उसके प्रयोग बताओ। हाँ हाँ नहीं, औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने जिनका आत्मा से एक ही अनुभाव संबंध हो भी नहीं हो, ऐसे संदेश में स्त्री पुत्र धन संपत्ति आदि पदार्थों से आत्मा का स्वसाम्य कर्ता भोक्ता आदि संबंध जानना कहना औपचारिक असद्भुत व्यवहार है। इसके प्रयोग बताओ। इसका प्रयोग है असद्भुत व्यवहार ही उपचार है और उपचार में जो उपचार करता है वह औपचारिक असद्भुत व्यवहार है। अपनी भाषा में बताओ, आप अपनी भाषा में क्या समझे? अपनी भाषा में क्या समझे इसको? ये तो बुक की लैंग्वेज है। जीव घट पर डालने का करता नहीं रहता, जो वृत्ति है वह घट का करता है। हाँ, स्त्री पुत्र पुत्रादि का कर्ता, उसका स्वामी है ना। ये सब कैसे हैं? औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने है। औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने क्यों कहा है? क्योंकि जो जीव है उनका स्त्री पुत्र आदि से एक एक शब्द को अब भिन्न भिन्न करके बताओ। औपचारिक अर्थात दूरवर्ती, हाँ असद्भुत अर्थात हाँ जो दो वस्तुओं में भेद करे। हाँ हाँ जैसे जो स्त्री पुत्र आते हैं और उनके साथ जीव का कर रहा है। और व्यवहार अर्थात जो भेद का कथन करे, वह अर्थात जो शुद्ध ज्ञान से जाने। हाँ। अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार ने किसे कहते हैं? अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार ने किसे कहते हैं? हाँ अनुज्ञा बताइए।
क्षेत्र का संबंध है। हाँ। ऐसे संश्लेष सहित पदार्थ अर्थात द्रव्य कर्म तथा शरीर से जिनका आत्मा का संबंध जानने वाला है उसको अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में कहा है। हाँ, उदाहरण दो। जैसे आत्मा काला है, गोरा है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब तो अनुपचरित क्यों कहा है? क्योंकि ये दूरवर्ती है। हाँ। ये निकटवर्ती है। असद्भूत क्यों कहा है? क्योंकि सत्य है नहीं, क्योंकि रागादिक का आत्मा से संबंध है ही नहीं, सत्य है ही नहीं। व्यवहार क्यों कहा है? भेद, जब ने भेद किया है इसलिए व्यवहार कहा है, और नए सृष्ट ज्ञान का अंश है। औपचारिक सद्भूत व्यवहार ने किसे कहते हैं? औपचारिक सद्भूत व्यवहार ने किसे कहते हैं, उसका प्रयोग बताइए। हाँ, आकृति बताइए। आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो रागादि विकारी भाव में अनिज्ञान है, स्वाभाविक भाव जो जीव का कहा है, उसे औपचारिक सद्भूत व्यवहार में कहा गया है। इसका उदाहरण इस प्रकार से आता है कि जो अतिज्ञान आदि है वो व्यवहार गुण के आधार होने के कारण अशुद्ध जीव के हैं। तो इसे ऐसे इसलिए कहा गया, औपचारिक इसलिए कहा गया क्योंकि ये आत्मा में नहीं है, मेरे में नहीं है, शरीर में, तो इसे दूर बढ़ती है, इसलिए इसे औपचारिक कहा गया। सद्भूत क्यों कहा गया? क्योंकि यह सत्य है। व्यवहार इसलिए कहा गया। सत्य क्या है बेटा? इसमें सत्य है कि मेरे में ही होते हैं। और व्यवहार से इसलिए कहा गया क्योंकि भेद करके कथन किया गया है, इसलिए व्यवहार कहा गया है। और नया इसलिए कहा गया है क्योंकि शुद्ध ज्ञान का अंश मुझे जानने में आया। अच्छा, औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने और अनुपचारिक कैसा है? असद्भुत व्यवहार में क्या अंतर पाया जाता है? औपचारिक असद्भुत व्यवहार में और अनुपचारिक व्यवहार में क्या अंतर पाया जाता है? बिल्कुल। हाँ, अस्थि बताइए। यहाँ पर जो उपचारित असद्भुत व्यवहार ने लिया, तो उपचारित अर्थ जाना दूरवर्ती, असद्भुत अर्थ जाना कि दो भिन्न भिन्न द्रव्यों में व्यवहार ने भेद करके और नए शुद्ध ज्ञान का अंश। तो दूरवर्ती अर्थात कि एक देश जिसमें एक क्षेत्र का संबंध नहीं है, और असद्भुत दो भिन्न भिन्न द्रव्यों में, जैसे कि मैं घटपट आदि का करता हूँ, ये जो स्त्री पुत्र आदि है ये हम लेंगे हैं, तो इसमें इस प्रकार ले लिया। उसके बाद अनुपचारित असद्भुत व्यवहार में, उपचारित में हमने लिया था दूरवर्ती और अनुपचारित में हमने ले लिया निकटवर्ती। यहाँ पे जीव का शरीर, क्योंकि शरीर का जीव के साथ एक क्षेत्र का संबंध है, तो इस प्रकार निकटवर्ती ले लिया और वहाँ पर दूरवर्ती लिया। तो जो दूरवर्ती पदार्थ हैं, है ना, उसमें उपचारित लिया है, और जो निकटवर्ती है, देह अपना है, एक क्षेत्र का संबंध है, उसको कैसा है? अनुपचारित में ले लिया। पूर्व में इतनी चर्चा हुई थी, अब आज अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। नए रहस्य नामक ग्रंथ में अपने पेज नंबर है मेरा 160, यहाँ से अपन प्रारंभ करेंगे। अपूर्ण शुद्ध पर्याय अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रिक अवस्था तो निश्चय से मोक्ष मार्ग कही गई है। फिर उन्हें औपचारिक उपचारित सद्भूत व्यवहारने का विषय क्यों कहा गया? अपूर्ण पर्याय में किसको लेना? अपूर्ण पर्याय में किसको? सम्यक दर्शनादि के पर्याय को लेना है ना। तो इसे अपूर्ण शुद्ध पर्याय, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रिक अवस्था तो निश्चय से मोक्ष मार्ग कही गई। फिर उन्हें औपचारिक सद्भूत व्यवहारने का विषय क्यों कहा गया है ना। सम्यक दर्शन आदि कैसी है? शुद्ध पर्याय है ना। फिर उसको दूरवर्ती क्यों कहा गया है ना।
औपचारिक सद्भूत व्यवहारने में क्यों लिया गया है? जीव सम्यक दृष्टि ऐसा कहा गया है, तो बोले ये कैसा है? औपचारिक सद्भूत व्यवहारने में आपने क्यों लिया है? जैसा कि पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा था कि वक्ता या ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। अभिप्राय किसे कहते हैं? हाँ, अभिप्राय किसे कहते हैं? हाँ बेटा, हाँ बोलो, है ना। प्रमाण से ग्रहित वस्तु में एक देश का निश्चय करना, उसका नाम अभिप्राय है। ये डेफिनेशन आप अच्छी तरह से याद रख लेना ना, कि अभिप्राय किसे कहते हैं। प्रमाण से ग्रहित वस्तु में, है ना, एक ना किसी का एक देश का निश्चय करना, उसका नाम किसा है? अभिप्राय है। अपने उदाहरण दिया था ना यहाँ पर ना, कि आप ट्रेन में जाते हो और हाथ हिला रहे हो, सिर्फ आपका हाथ दिख रहा है और आपके हाथ एक अंश दिख रहा है ना आपका, लेकिन अपन कैसा है? पूरा मालूम पड़ जाता है कि पूरी अस्थि वहाँ पर बैठी है। हाथ अस्थि का दिख रहा है, लेकिन मालूम पड़ जाता है कि अस्थि बैठी है। तो अंश में, एक देश में संपूर्ण का ज्ञान करना, उसका नाम कैसा है? अभिप्राय है। अब आगे कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वीतराग भाव रूप होने से वास्तविक मोक्ष मार्ग है। ही तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गस्य। तो अतः उन्हें मोक्ष मार्ग कहना निश्चय नय का कथन है। वीतराग भाव को निश्चय मोक्ष मार्ग कहकर शुभ राग, दयादान इत्यादि और बाह्य क्रिया कैसे? जो अणुव्रत और महाव्रत पालते हैं ना बेटा, वो बाह्य क्रिया को मोक्ष मार्ग कहने का निषेध किया गया है। क्या कहा? एक मतलब वीतराग भाव है, वही सच्चा कैसा है? मोक्ष मार्ग है। और हम कि दया दान पूजा इत्यादि करते करते मोक्ष हो जाएगा, और ये बाहर से अणुव्रत महाव्रत पालते पालते कैसा है? मोक्ष हो जाएगा। तो बोले इसलिए ऐसे मोक्ष मार्ग का निषेध किया गया है ना। अर्थात सच्चा मोक्ष का कौन सा मार्ग क्या है? रत्नत्रय, वही सच्चा कैसा है? मोक्ष मार्ग है। वीतरागता ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण नहीं है, अपितु पेज नंबर है 160 नए रहस्य के बुक में अपने ना 160 पेज नंबर का लास्ट पैराग्राफ चल रहा है अपना। अपितु आत्मा के स्वरूप का प्रकरण है। अभेद आत्मा में पर्याय का भेद करना सद्भूत है ना। आत्मा, अभेद आत्मा में पर्याय का भेद करना। आत्मा केवल ज्ञान वाला है, आत्मा मति शुद्ध ज्ञान वाला है, ऐसे अभेद आत्मा में हमने पर्याय का कैसा है? भेद किया, तो वह कैसा है? सद्भूत व्यवहार है। और अपूर्ण होने से उन्हें आत्मा का स्वरूप कहना, जैसे सम्यक दर्शन आदि, संवर निर्जरा आदि से अपूर्ण पर्याय है ना, तो उन्हें कैसा है? आत्मा का कहना वह उपचार है। अतः यहाँ संवर निर्जरा रूप अपूर्ण शुद्ध पर्याय को आत्मा कहना औपचारी सद्भूत व्यवहारने का कथन है। ऊपर शिष्य ने प्रश्न उठाया था ना कि अपूर्ण शुद्ध पर्याय सम्यक दर्शन आदि को, है ना, आपने औपचारिक दूरवर्ती क्यों रखा? तो आपने औपचारिक सद्भूत व्यवहार ने क्यों कहा है? इसलिए कहा है, सबसे पहली बात तो अपूर्ण है, अपूर्ण है, और द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव से भिन्न है बेटा, दूरवर्ती है। सर्वथा नहीं लगाना, द्रव्य पर्याय से सर्वथा भिन्न नहीं होती, कथनचित भिन्न और कथनचित कैसा है? अभिन्न है। तो इसलिए, और मोक्ष कैसा है? पूर्ण शुद्ध पर्याय है। मोक्ष कैसी है? पूर्ण शुद्ध पर्याय है। और सम्यक दर्शन आदि कैसी? अपूर्ण शुद्ध पर्याय है। तो इसलिए उसको अपूर्ण शुद्ध पर्याय है, इसलिए क्या कहते हैं? औपचारिक सद्भूत है आत्मा की। सद्भूत क्यों कहा? तो सम्यक दर्शन की पर्याय किसकी होती है? आत्मा की ही होती है, इसलिए कैसा है? सद्भूत कह दिया है। बिल्कुल, लेकिन पर्याय है ना, पर्याय है ना, तो एक अपेक्षा से तो द्रव्य से कैसी है? भिन्न है, प्रकट हुई है, इसके अपेक्षा से क्या कह दिया है? दूरवर्ती उसको कह दिया है।
अब आत्मा को शुभ राग का कर्ता कहना, पूजा पाठ शील व्रत जप इत्यादि को कैसा है आत्मा का कहना, वह भी कैसा हुआ औपचरित्र सद्भूत व्यवहारने का कथन है। देखो शुभ राग को भी कह दिया है क्योंकि वह भी कैसा है दूर है, शुद्ध भाव नज़दीक का परिणाम है और शुभ भाव दया दान पूजा इत्यादि कैसा है दूरवर्ती है ना। इसलिए उसको क्या लिया है कि आत्मा शुभ राग का करता है, ऐसा कहना वो औपचरित कैसा है सद्भूत व्यवहारने का कथन है। परंतु शुभ राग को मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार के किस भेद में आता है? देखो कितना अच्छा प्रश्न आया। क्या कहा? शुभ राग को मोक्ष मार्ग कहना। आपने शुभ राग को तो औपचरित कैसा हुआ सद्भुत व्यवहारने में कह दिया, लेकिन शुभ राग को अगर हम मोक्ष मार्ग कह दे तो वो कौन से नए में आएगा ना। तो वो कैसा है कौन से व्यवहारने का भेद है ना। मोक्ष मार्ग और शुभ राग दोनों ही जीव की पर्याय है। शुभ राग भी जीव की पर्याय है और कैसा है मोक्ष भी कैसा है जीव की पर्याय है। अतः शुभ राग पर मोक्ष का आरोप कहना औपचरित व्यवहार है ना। परंपरा कारण भी कहा है बेटा, शुभ राग को मोक्ष मार्ग का परंपरा कारण भी कहा है ना। क्यों कि उसके पहले का परिणाम क्या होगा? अगर शुद्ध भाव होगा तो उसके पहले का परिणाम क्या होगा? नियम से शुभ भाव ही होगा है ना। नियम से क्या होगा? शुभ भाव ही होगा। इसलिए उसको क्या कह दिया है ना, परंपरा भी शुभ भाव को मोक्ष का कारण। जब जब भी सम्यक दर्शन होता है वो शुभ भाव में ही होता है, अशुभ भाव में कभी सम्यक दर्शन होगा ही नहीं बिल्कुल। तो मोक्ष मार्ग और शुभ भाव दोनों जीव की ही पर्याय है। अतः शुभ राग पर मोक्ष मार्ग का आरोप करना औपचरित व्यवहार है तथा शुभ राग मोक्ष मार्ग में निमित्त है। क्या कह दिया है? मोक्ष मार्ग में निमित्त है क्योंकि नज़दीक का परिणाम है ना। शुभ भाव करते करते शुद्ध भाव होगा ऐसा नहीं है, लेकिन जब जब भी शुद्ध भाव होगा उसके पहले कैसे शुभ भाव ही होगा। भाई 4 डिग्री अगर आपका फीवर है तो एकदम से 100 पर तो नहीं आ जाएगा ना। उसका नज़दीक का कैसा है 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री है ना, उसके नज़दीक का ही जो होगा ना। उसी प्रकार से जब वीतरागता प्रकट होगी मोक्ष मार्ग प्रकट होगा तो नज़दीक का परिणाम कैसा है शुभ भाव ही रहेगा। तो इसलिए उसको शुभ भाव मोक्ष मार्ग में निमित्त कारण कह दिया। अतः उसे औपचरित सद्भूत व्यवहार ने कहना कैसा है उचित है, क्योंकि साधक दशा में वह परिणाम उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। कौन सा परिणाम? साधक दशा में वो परिणाम हुए बिना। तो कौन सा परिणाम? शुभ परिणाम है ना। अभी स्वरूप में तो स्थिरता रहती नहीं है, तो फिर क्या करते हैं? जिनवाणी पढ़ना जिनवाणी पढ़ाना है ना, और फिर कैसे हैं देवसास गुरु की आराधना करना, स्वाध्याय करना, जितने भी ये 28 गुणों का पालन करना और कैसा है पंचम गुण स्थान में। तो ये सब कैसे हैं उसके नज़दीक के परिणाम हैं। निश्चय व्यवहार के प्रयोग में भी यही बात ध्यान देने योग्य है कि वह कथन प्रतिपादन कर रहा है या निषेध कर रहा है। क्या कहा ना भाई? रागादि का कर्ता कहना है ना, तो कैसा है कि वह शुभ राग का कर्ता कहना ऐसा प्रतिपादन कर रहा है या निषेध कर रहा है? निश्चय ने नहीं करता है ना। निश्चय न से तो कैसा है जीव शुभ राग का कर्ता नहीं है। बिल्कुल यह जानना भी आवश्यक है कि किसका प्रतिपादन किया जा रहा है ना। किसका प्रतिपादन बोले निश्चय, किसका मतलब निश्चय कैसा है प्रतिपादन किया जा रहा है या उसका निश्चय न का निषेध किया जा रहा है। निश्चय न का प्रतिपादन किया जा रहा है, उसकी स्थापना की जा रही है, अथवा कैसा है उन निश्चय का कैसा है निषेध किया जा रहा है। नहीं शुभ भाव करते करते मोक्ष हो जाएगा, ये कैसा है निश्चय का कैसा है निषेध किया जाता है।
क्योंकि अगर निषेध नहीं करेंगे, है ना, तो क्यों करते हैं बेटा? परमार्थ की प्राप्ति नहीं होगी। अगर निषेध नहीं करेंगे, है ना, ये एक देश का निषेध नहीं करेंगे तो साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं प्रकट नहीं होगा। साक्षात शुद्ध निश्चय का निश्चय नहीं करेंगे तो परम शुद्ध निश्चय नहीं प्रकट नहीं होगा, बिल्कुल ना। अतः अगर निषेध भी किया जाता है तो उसका प्रयोजन है। हम लिफ्ट का निषेध भी करते हैं तो उसका प्रयोजन है। तो बोले क्या प्रयोजन है? बोले मंजिल तक पहुंचना है। प्रयोजन क्या है? कि मंजिल तक कैसा है? पहुंचना है। इसलिए उसका कैसा है? निषेध कर देते हैं। अर्थात किस प्रयोजन? क्योंकि परमार्थ की प्राप्ति ये अपना प्रयोजन है, इसलिए अन्य दूसरे भी कैसे नए का निषेध कर दिया जाता है। इसी आधार पर यह निश्चय किया होता है कि यह कथन निश्चय ने अथवा व्यवहार ने के किस भेद प्रभेद के अंतर्गत आता है ना। कथन आ जाए तो निश्चय हो जाता है कि ये निश्चय ने का कथन है या व्यवहार ने का कथन है ना। इस प्रकार से ये अपन देखें ना, वे हम कहते जीव को रागादिक का कर्ता कहना, तो बोले कौन से नए में आता है? जीव को रागादिक का कर्ता कहना कौन से नए में आता है? नहीं, अभी निश्चय ने का लगाओ तो अशुद्ध निश्चय ने, और अगर व्यवहार ने में लगाए तो हाँ, उपचरित सद्भूत व्यवहार ने में आता है, बिल्कुल ना। अब आगे कहते व्यवहार ने के 4 भेदों का प्रतिपादन शैली। जो 4 भेद कौन कौन से? तो कौन से? स्वस्तिका कौन से? हाँ, चारों भेदों के प्रतिपादन की शैली। परम भाव प्रकाशक नए चक्र में एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र का और अन्य देशों के साथ व्यवहारिक संबंध के आधार पर असद्भुत व्यवहार ने की और उसकी आंतरिक व्यवस्था के आधार पर सद्भूत व्यवहार ने की प्रतिपादन शैली को विश्व व्यवस्था पर घटित किया गया। इसमें प्रश्न ये बनता है कि लौकिक विश्व व्यवस्था और अलौकिक विश्व व्यवस्था का स्वरूप व्यवहार ने के भेद प्रभेदों का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। मतलब लौकिक व्यवस्था अपन पढ़ते हैं, दोनों में अंतर है। लौकिक व्यवस्था और कैसा है? अलौकिक व्यवस्था। लौकिक तो विश्व संप्रभुता संपन्न अनेक देशों का समुदाय है ना। लौकिक व्यवस्था में विश्व में क्या मानते हैं बेटा? सभी जितने भी अपने वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उनका कैसा है? समुदाय, इसकी इकाई है ना। हमने पूरे विश्व में सब पूरे देश मान लिए हैं, बिल्कुल। अब हमने उसमें कहा कि ये भारत है, ये यूएस है, ये यूके है, ऐसा कहना जो अपने पूर्ण स्वतंत्र अखंड और परिपूर्ण है। भारत अपने में अखंड परिपूर्ण है, यूएस अपने में परिपूर्ण है, यूके अपने में परिपूर्ण है ना। और विश्व में से हमने उसकी एक एक इकाई ले ली है, मतलब एक एक अंश को ले लिया। विश्व में सब कंट्री आ गई और फिर हमने कहा भारत, ऐसा कहा है, बिल्कुल ना। तो वह, लेकिन वो भारत भी अपना पूर्ण स्वतंत्र है ना। अपना भारत भी पूर्ण, अपना संविधान अपने यहीं चलता है ना। अपना संविधान में कोई हस्तक्षेप कर सकता नहीं, दूसरा देश कैसा है अपनी व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप कर सकता नहीं है, बिल्कुल। तो अपना देश देखो, विश्व में भारत एक इकाई है, लेकिन वह भी कैसा है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो इस प्रकार से पूर्ण, देखो जहाँ अरुचि होती ना वहाँ नींद आती है, और जहाँ रुचि हो ना वहाँ कभी नींद नहीं आएगी। ये तो क्या हुआ? लौकिक विश्व व्यवस्था। अलौकिक विश्व व्यवस्था क्या हुई? अलौकिक विश्व में जीवादि 6 द्रव्य लिए। वहाँ क्या लिया बेटा अपन ने? पूरा विश्व ले लिया है और उसमें से भारत देखा है। और अलौकिक विश्व व्यवस्था में क्या लिया है? जीवादि 6 प्रकार के अनंतानंत द्रव्यों का समूह। वहाँ अंतर समझ में आया बेटा?
अलौकिक व्यवस्था और लौकिक व्यवस्था। लौकिक व्यवस्था में क्या पूरा विश्व ले लिया, अलौकिक व्यवस्था में 6 द्रव्य, क्योंकि 6 द्रव्य के समूह को भी विश्व ही कहते हैं। हमने पढ़ा है ना कि 6 द्रव्य के समूह को ही विश्व कहते हैं। तो प्रत्येक द्रव्य कैसा है, पूर्ण, स्वतंत्र, अखंड और परिपूर्ण इकाई वाला। वहाँ क्या लिया है, प्रत्येक देश अपना पूर्ण कैसा है, स्वतंत्र और इकाई वाला है बिल्कुल। और यहाँ क्या लिया है ना, अलौकिक में क्या लिया है, हाँ पैर नहीं हिलाओ, 20% माइनस हो जाता माइंड अपना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि इसमें है ना अलौकिक व्यवस्था में क्या लिया है बेटा, हाँ तनिष्का क्या लिया अलौकिक व्यवस्था में, हाँ 6 द्रव्य लिया है। वहाँ क्या लिया है, पूरा विश्व लिया है। यहाँ क्या लिया है, 6 द्रव्य। 6 द्रव्य में भी प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। वहाँ पर लिया है कि कैसा है, प्रत्येक देश अपना स्वतंत्र है, उसका अपनी संविधान कैसा है, स्वतंत्र है, उसकी व्यवस्थाएं कैसी है, स्वतंत्र है बिल्कुल। अपने यहाँ पर कैसा है, अपने यहाँ ड्राइविंग कौन सी होती है, शायद राइट हैंड से होती है अपने यहाँ ड्राइविंग, गाड़ी चलाते तो राइट हैंड से होती है, वहाँ लेफ्ट हैंड से होती है ना। तो अपने अपने देश की अपनी अपनी कैसी है, स्वतंत्र व्यवस्थाएं हैं। एक देश में अनेक प्रांत होने पर भी वो खंडित नहीं होता है। भारत है ना, एक भारत एक देश है, हमने यूपी एमपी ये कर दिया तो वो कैसा हुआ, भारत तो अखंड ही रहेगा, उसमें खंड खंडापना नहीं होगा। उसी प्रकार बहुप्रदेशी द्रव्यों में अनेक प्रदेश होने पर बहुप्रदेशी द्रव्य कौन कौन से हैं, 6 द्रव्य में, हाँ काल को नहीं लिया है ना, काल को नहीं लिया है, इसलिए बहुप्रदेशी द्रव्य। काल कैसा है, एक प्रदेशी है ना, रत्नों की राशि के समान। अपने को वो उदाहरण नहीं समझ में आए ना तो चेस का उदाहरण ले लेना है ना, समता चेस का उदाहरण ध्यान रखना है ना। वो सब ब्लॉक्स बने रहते ना, एक एक ब्लॉक पर एक एक वो उसके क्या बोलते हैं, हाथी घोड़े जो भी होते हैं, वो एक एक ब्लॉक पर एक एक कैसे है रहते हैं बिल्कुल। हाँ, तो इस प्रकार बहुप्रदेशी द्रव्यों में अनेक प्रदेश होने पर भी वे खंडित नहीं होते। प्रत्येक देश की अपनी अपनी शक्ति और संचालन व्यवस्था होने पर भी देश कैसा है, अखंडित ही रहता है। अपनी अपनी शक्तियाँ होती ना, उनमें जल सेना, थल सेना, वायु सेना, भाई कैसे उनके हैं इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ये सब बिल्कुल है ना। तो उसमें कैसा है, उसकी व्यवस्था होने पर भी देश कैसा होता है, अखंडित नहीं होता है। हमने कहा ये होम मिनिस्टर है, हमने ये कहा कि ये कैसा है, अपना डिफेंस मिनिस्टर है, ये विदेश मंत्री है ना, फॉरेन मिनिस्टर है, तो भी भारत तो कैसा होता है, अखंड ही रहता है। राजी कितना इंटरेस्ट से सुनती है बिल्कुल, है सुनना भी चाहिए बेटा, है ना। तो प्रत्येक द्रव्य में अनंत शक्तियाँ और अनंत व्यवस्था होने पर भी उसकी अखंडता। अब देखो यहाँ का प्रत्येक द्रव्य की अनंत शक्ति है ना, सब द्रव्य की कैसी है, अपनी अनंत शक्ति संपन्न कैसा है। तो प्रत्येक द्रव्य की अनंत शक्तियाँ, अनंत धर्म अपने देखे, 47 शक्तियों का तो अपन विचार कर ही रहे हैं, धर्म भी अपने देखे हैं, 47 नए देखे हैं ना। तो इस प्रकार अनंत शक्तियाँ और धर्म होने पर भी, अनंत अवस्थाएं होने पर भी उसकी अखंडता कैसी होती, खंडित नहीं होती है। द्रव्य पूरा का पूरा जो का त्यों ही रहता है बिल्कुल ना। यदि कोई देश किसी अन्य देश की सीमाओं का उल्लंघन करे, उसकी व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करे, तब उस देश की प्रभु संपन्नता प्रभावित होने लगती है ना। सब अपने देश सीमा उल्लंघन, अब पाकिस्तानी घुसाते ना अपने यहाँ पर भारत की सीमाओं में, और सुरंग बना ली थी, और तो फिर पकड़ी गई सुरंग, हाँ, और वो सुरंग कैसा है, फिर वो बंद करी और सब कैसी पकड़ी गई बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि वो अपनी सीमा का उल्लंघन करेगा तो फिर क्या होगा, प्रभावित होगा ना। फिर अपने को भी अपने सैनिक तैनात करने पड़ेंगे, अपना ये करना पड़ेगा, तो अपनी व्यवस्था भी बेटा प्रभावित होगी। अभी ये लोग सब आए ना जितने भी राष्ट्रपति लोग, मुझे ऐसा लगा कितना पैसा खर्च हुआ उसके पीछे, सुरक्षा के पीछे।
वही पैसा अगर अपने प्रोग्रेस में लगे, है ना, सड़कें सुधारने में ये में लगे तो ठीक है, लेकिन वो व्यवस्था भी उनकी ठीक है बिल्कुल, लेकिन फिर भी, है ना, अगर प्रत्येक जीव को ये कैसा है अपन ये अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ा दें बेटा, हर स्कूल कॉलेज में ये बिल्कुल कंपलसरी कर देना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म का कैसा है पाठ, बिल्कुल, कि पहले तो जीवों के मन में ही हिंसा उत्पन्न नहीं हो तो कैसे बाहर में कैसे हिंसा कैसे करेंगे, बिल्कुल। और कैसा है एजुकेशन ही एक ऐसा साधन है जो आप किसे सुधार सकते हो, बिल्कुल, दूसरा और कैसा है कोई साधन नहीं है, बिल्कुल। यदि कोई, और अब आजकल तो बिगड़ने का साधन मोबाइल बहुत खतरनाक चीज़ है बेटा। यदि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य की सीमा में प्रवेश करे, वहाँ देश की सीमा में प्रवेश करे, और यहाँ क्या है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की सीमा में प्रवेश करे, जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य में हस्तक्षेप करे, वो नहीं करता है ना, जीव द्रव्य करता है पुद्गल द्रव्य में हस्तक्षेप, पुद्गल द्रव्य बेटा अपने में हस्तक्षेप नहीं करता है, यही कहता है मैं गोरा, मैं काला, मैंने ठहराया, सब द्रव्य में हस्तक्षेप करता है, मैंने बड़ा किया काल द्रव्य में, ये सब जीवों में कैसा द्रव्य में हस्तक्षेप करता है, बिल्कुल। लेकिन कैसा है ना, वो अन्य द्रव्य अपने में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, और हस्तक्षेप जहाँ किया तो फिर व्यवस्था कैसी है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता, तो व्यवस्थाएं कैसी है, गड़बड़ होती है। तो इस प्रकार से द्रव्य की प्रभु संपन्नता प्रभावित होती, परंतु अलौकिक विश्व व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं है। लौकिक में तो आप आपकी सीमा में घुस जाओगे, एक दूसरे की सीमा में घुस जाओगे, बिल्कुल, लेकिन अलौकिक व्यवस्था में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की सीमा में घुसता नहीं है, बिल्कुल, उसमें प्रवेश कर सकता नहीं है। देश की अखंडता और एकता कायम रखते हुए प्रशासन और व्यवस्था की दृष्टि से उसे क्या किया है, प्रांत, जिलों, नगरों, ग्राम आदि में बांट दिया है। अब अपन ने भी यहाँ क्या किया है, विद्या निकेतन में व्यवस्था की दृष्टि से क्या किया है, 4 क्लासों को बांट दिया है कि भैया सबकी व्यवस्था कैसी है, अलग अलग रहे, तो अपन ने भी बांट दिया है। उसी प्रकार से वहाँ देश में भी, जैसे अभी दिल्ली में भी व्यवस्था करने के लिए सब एरिया सब अलग अलग बांट दिए हैं ना, है ना, उनके सबके से विधायक बना दिए कि आप अपने एरिया को देखो, आप अपने एरिया को देखो। अब कहते प्रत्येक द्रव्य की अखंडता कायम रखते हुए समझाने के प्रयोजन से क्या कह दिया है, गुण गुणी का भेद कर दिया है, पर्याय पर्यायवान का भेद कर दिया है। ये समझ में आ गया ना आपको, गुण गुणी का भेद मुझे समझाने की आवश्यकता है क्या, है ना। और पर्याय पर्यायवान, पर्याय को धारण बेटा कौन करता है, गुणों के परिणमन को ही पर्याय कहते हैं। तो पर्याय और पर्यायवान, है ना, और प्रदेश और प्रदेशवान, असंख्यात प्रदेश है और प्रदेशवान उसका आत्मा, ऐसा असंख्यात प्रदेश का धारी है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि के भेद किए जाते हैं, है ना। क्या कहा, व्यवस्था की दृष्टि से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य मतलब जीव द्रव्य, क्षेत्र मतलब असंख्यात प्रदेशी, काल मतलब अनादि अनंत, भाव मतलब ज्ञान और आनंद स्वभावी। इस प्रकार से कैसे भेद किए जाते हैं, बिल्कुल। उक्त देखो, अगर ये 4 चतुष्टय नहीं हो ना तो कोई चीज़ सिद्ध ही नहीं हो सकती है। ये 4 चतुष्टय है ना, इसको वस्तु चतुष्टय कहते हैं ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, है ना। अगर ये नहीं हो, हर में बेटा ये चतुष्टय होते, कोई भी कार्य करो ये चतुष्टय होते ही होते हैं, इसको वस्तु चतुष्टय कहते हैं। अगर ये नहीं हो तो कोई कार्य ही संपन्न नहीं हो सकता है। अब आपको कहा कि विद्या निकेतन में, आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन में एडमिशन लेना है, बोले कौन लेगा, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल कौन लेगा, तो बोले जीव द्रव्य ही लेगा, बिल्कुल, है ना। बोले कहाँ है वो आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन, बोले दिल्ली में कहीं भी है, देख लेना आप। हाँ? तो क्षेत्र नक्की है ना। अच्छा, कब एडमिशन होते हैं, बोले अप्रैल में होते हैं।
बोले तुम्हारा मन हो जब चले आना एडमिशन लेने के लिए। हाँ, तो व्यवस्था बनेगी क्या? नहीं बनेगी ना। उसका कैसा काल नक्की है कि अप्रैल में कैसा है एडमिशन। और भाव क्या है कि चारों अनुयोगों का अध्ययन कराना ना, और जैन धर्म के सिद्धांतों से परिचय कराना। ये विद्या निकेतन कैसा है, चलाने का कैसा है भाव है। बिल्कुल। तो अगर अपन बेटा इसमें से एक निकाल दे, क्षेत्र को निकाल दे, तो क्या होगा? कहाँ आएंगे एडमिशन लेने के लिए? कहाँ आएंगे? तो क्षेत्र तो नक्की है ना, ये तो एडमिशन लेने के लिए कहाँ पर आएंगे? तो इस प्रकार से ये वस्तु चतुष्टय, कोई भी कार्य करो इसमें ये 4 चतुष्टय तो होते ही होते। इसमें एक भी माइनस किया तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। बिल्कुल। तो इस प्रकार से द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि भाव से कैसे हैं भेद किए जाते। और उसमें स्वद्रव्य, परद्रव्य ना, बहुत सारे चतुष्टय बताए थे ना अपने। बंध चतुष्टय की चर्चा की थी अपने, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग पूजन में आया था ना। अब कहते उक्त भेद 2 देशों में विद्यमान अत्यंत भिन्नता जैसे न होने पर भी सर्वथा काल्पनिक नहीं है। 2 देशों में विद्यमान ना, दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। भारत हुआ है ना, यूके यूएस हुआ, भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ। बोले हमने विश्व में ऐसे भेद कर दिए तो वो काल्पनिक थोड़ी है बेटा, वास्तविक ही भेद है। वो कोई कपोल कल्पित है क्या? है ही नहीं क्या? यूएस, यूके, पाकिस्तान है ही नहीं क्या? नहीं है, बिल्कुल। तो काल्पनिक नहीं है, लेकिन किसी भिन्नता की अपेक्षा से, व्यवस्था की अपेक्षा से उसमें भेद किए गए। देखो यहाँ पर विश्व व्यवस्था ली है और अलौकिक व्यवस्था। विश्व व्यवस्था में क्या लिया है? सब देशों का, कंट्रियों का लिया है। और अलौकिक व्यवस्था में 6 द्रव्यों को घटाया। बस इतना ध्यान रख लेना आप बस। एक द्रव्य के अंतर्गत किए गए अनेक प्रकार के भेद 2 द्रव्यों की अत्यंत भिन्नता जैसे न होने पर भी सर्वथा काल्पनिक नहीं है ना। द्रव्य के अंदर भी हमने कैसे भेद कर दिए ना, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल, ऐसे सब भेद कर दिए। तो 2 द्रव्यों के अत्यंत भिन्नता जैसे न होने पर भी सर्वथा वो बात काल्पनिक नहीं है कि 2 द्रव्यों में भेद है ही नहीं, सर्वथा भेद है ही नहीं। बराबर कैसे हैं दोनों में भेद हैं, 2 देशों में बराबर कैसे भेद हैं, वो काल्पनिक नहीं हैं। 2 देशों के विभाजन रेखा, उनमें परस्पर अत्यंत अभाव रूप है ना। सबकी सीमाएं हैं ना, प्रत्येक देश की क्या है? सीमाएं हैं, बिल्कुल। तो विभाजन रेखा खींची। अरे वहाँ तो क्या, अपने इंडिया में भी, भारत में भी है ना। भाई ये राजस्थान की अब सीमा प्रारंभ हो जाती है, अब ये मध्य प्रदेश की सीमा कैसे प्रारंभ हो जाती है, अब यूपी की सीमा प्रारंभ हुई, अब एमपी की सीमा समाप्त हुई। बिल्कुल। तो वहाँ भी अपन कैसी ऐसी व्यवस्था करते ना। तो 2 देशों की विभाजन रेखा, उनमें परस्पर अत्यंत अभाव है। प्रत्येक के सुख, दुख, लाभ, हानि, समृद्धि, सुरक्षा, हित, अहित है ना, समस्या आदि सब अलग अलग है। देखो अपने यहाँ कुछ और समस्या हैं, विदेशों में कुछ और समस्या हैं, बिल्कुल है ना। सबकी कैसी समस्याएं कैसी है, अलग अलग होती है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी ना, मुझे तो लगता है कि वहाँ प्रकृति का बहुत है। 4 महीने तो आप सर्दी में, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं रुकता, सब वैसे ही वैसे चलता है, बिल्कुल। इतना स्नोफॉल हो, इतना ये हो, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं एक दिन भी कैसा है बंद नहीं होती। दुबई वगैरह गल्फ़ कंट्री में गर्मी इतनी होती है, फिर भी व्यवस्थाएं कोई रुकती नहीं, काम एज इट इज़ सब चलता है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से सुख, दुख, लाभ, हानि, समृद्धि, सुरक्षा सब कैसी हैं, अलग अलग होती। परंतु एक देश के विभिन्न प्रांतों, जिलों आदि के लाभ हानि सम्मिलित होते हैं, परंतु ये भेद वास्तविक नहीं है। भारत तो कैसा है, अखंड है। हमने व्यवस्था की दृष्टि से उसमें भेद कर दिए हैं, वो कोई काल्पनिक नहीं है कि नहीं हम तो अखंड भारत हैं, उसमें भेद, ये तो
काल्पनिक, बोले काल्पनिक नहीं, वो कैसा है, वास्तविक। जैसे अपने यहाँ पर अपने 4 डॉर्मेट्री बनाई है बेटा, है ना, तो वो कैसे काल्पनिक है कि वास्तविक है, वास्तविक है, व्यवस्था के हिसाब से कैसा है, 4 डॉर्मेट्रीज हैं बिल्कुल, है ना। परंतु है अवश्य, अगर अलग अलग नहीं करेंगे तो व्यवस्था नहीं बनेगी ना। विश्व पूरा एक है और अलग अलग देश नहीं, उसका विभाजन करेंगे तो व्यवस्था कैसे बने। अरे घर में, परिवार में भी ना, भाई कोई बाहर का काम करता है तो कोई घर की आंतरिक व्यवस्था संभालता है, भाई लेडीज़ होती तो आंतरिक व्यवस्था संभालती हैं, भाई लोग होते तो किसी बाहर की व्यवस्था संभालते हैं, है ना। तो इस प्रकार तो वो परिवार कोई खंड खंड रूप है क्या, परिवार तो कैसा है, एक अखंड ही है उसमें। तो इस प्रकार से परंतु है अवश्य, इनका सर्वथा निषेध करना भी कैसा है, यथार्थ नहीं है। अब द्रव्यों में लगाओ, 2 द्रव्यों में अत्यंत अभाव है, जीव और पुद्गल में क्या है, अत्यंत अभाव है। बस ये करके मैं समाप्त करती हूँ। प्रत्येक के गुण, धर्म, पर्याय आदि परस्पर निरपेक्ष है ना। जीव द्रव्य का कैसा ज्ञान, दर्शन इत्यादि गुण, पुद्गल का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ना, सब द्रव्यों को कैसे हैं, अलग अलग हैं, परस्पर कैसे एक दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष हैं, स्वतंत्र होते। भले ही समान जाति अनंत द्रव्यों के गुण धर्म समान हो, समान जाति मतलब कौन से, जो पुद्गल हो, 5 द्रव्य है ना, ये सब समान जाति है बिल्कुल, और जीव और पुद्गल असमान जाति है, तो सर्वथा स्वतंत्र नहीं होते, अतः वे वास्तविक नहीं हैं, परंतु है अवश्य। उसमें परस्पर अभाव तो कैसा है, अतद भाव कहते हैं। क्या कहा, एक गुण का दूसरे गुण में अभाव को क्या कहते हैं, अतद भाव। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य के अभाव को क्या कहते हैं, अत्यंत अभाव, है ना। एक गुण में दूसरे गुण के अभाव को क्या कहते हैं, अतत भाव। ज्ञान में दर्शन का, दर्शन में ज्ञान का, वो कैसा है, अतत भाव है बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से कैसी अपनी चर्चा हुई है। अभी और अपने पॉइंट्स हैं तो अपन इस पे चर्चा कर रहे थे। अलौकिक और कैसा है, हाँ, लौकिक विश्व व्यवस्था और कैसी अलौकिक विश्व व्यवस्था बिल्कुल, है ना। फिर उसके बाद ना शेष चर्चा अपना बाद में करेंगे बिल्कुल, है ना। अब आगे अपनी जब चर्चा इसकी आएगी ना, व्यवहार के 4 बीजों को उत्तरोत्तर महत्व क्या है। जैसे अपन ने देखा था ना, निश्चय ने के 4 बीजों के उत्तरोत्तर, है ना, उसी प्रकार व्यवहार ने की भी 4 भेदों की उत्तरोत्तर व्यवस्था क्या है, उसकी चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। चलो बोल लीजिए, सर्वज्ञ शासन बोलो। शासन जयवंत, प्रशंसा स्वयं की, करते समय शक्ति बोधि न खोए, भाव मन में न आवे कभी, निर्दोष साम्यत्व जयवंत, गौरव सदा हो हृदय में, बड़ी ज्ञान धारा सुआनंद का, जाए सब मेल समता की धारा, बढ़ते ही जाए सुआराधना में, बढ़ते ही जाए सुआराधना में। देखो आज का नियम आपका क्या है, छल कपट मायाचारी नहीं करना। उसका कारण देखा, तीरेंच ना, अगर ये पेड़ पौधे नहीं बनना हो ना, तो कोई भी बात को लाग लपेट करके बात नहीं करना। इन तीरे